ब्राह्मण अजामिल अजामिल भगवान का बड़ा भजन करते हैं, गोविंद का बड़े लाडले भक्त हैं ब्राह्मण। उनका नाम है अजामिल। अजामिल एक दिन वन में भ्रमण करने के लिए गए। गंधर्व विधि से गटका के साथ में विवाह कर लिया। उस वैश्या को अपने घर में लेकर के आ गए। 2-4 माला जपते थे, वो भी उस गटका ने बंद करवा दी। अब तो धीरे धीरे अजामिल की विनाशकारिक विपरीत बुद्धि का विनाश हो गया। अजामिल चोरी करना चालू कर दिया, डाका डालना चालू कर दिया। दारू का पान, मदरा का पान, मांस भक्षण चालू कर दिया। आज तो अपना मंदिर जैसा घर नरक बना दिया। अजामिल मस्तक पर काली पट्टी बांध करके, हाथ में तलवार लेकर के और चोरी करने जाता था। उसका नाम पड़ गया डाकू अजामिल। एक दिन कुछ संत वृंदावन जा रहे थे, उसी गांव में से निकल करके जा रहे थे। संतों ने देखा कि रात्रि होने वाली है, कहीं एक रात रहने के लिए जगह मिल जाए तो सुबह निकल जाएंगे। संतों ने एक बालक को पूछा, भैया कोई इस गांव में कोई ऐसा है, कोई भगवान का भक्त हो, हमें एक रात रहने के लिए जगह मिल जाए। उस बालक ने कह दिया, महाराज एक घर है, वो है अजामिल का, आप अजामिल के घर चले जाओ। वो सभी संत पूछते पूछते अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल गए चोरी करने के लिए। पत्नी मिली गटका। गटका ने कहा, महाराज मैं अजामिल की पत्नी हूं, बताओ मुझे। संतों ने कहा, बेटी एक रात हम तेरे यहाँ रहना चाहते हैं और भोजन करना चाहते हैं बेटी, सुबह हो जाएगा तो निकल जाएंगे। गटका ने कहा, स्वामी मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन नहीं करा सकती, मुझे माफ कर दें, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा, सुंदर शिक्षा दी है। मैं एक वैश्या हूं और मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊंगा। संतों ने कहा, बेटा एक काम कर, हमें कुछ सूखी सामग्री दे दे, हम अपने हाथों से बना लेंगे भोजन। उस गटका ने सूखी सामग्री दे दी। अजामिल के घर के सामने ही एक पीपल का पेड़ था, वहीं सभी संतों ने भोजन बनाया और गोविंद का भोग लगाया। और सभी संतों ने भोग लगाया भोजन का। रात्रि में सभी संतों ने आराम किया। सुबह 4 बजे अजामिल आ गया डाका डाल करके। अजामिल ने कहा, अरे मेरे घर के सामने संतों की टोली है। जोर जोर से चिल्लाने लगा अजामिल। गटका निकल के आई। गटका ने कहा, स्वामी मैंने ही इनको कहा है रुकने के लिए। अजामिल शांत हो गया। संतों ने कहा, बेटा तेरा ही नाम अजामिल है, तो एक काम कर, हमने तेरे घर का अन्न खाया है, भोजन किया है हमने तेरे घर का, हमें दक्षिणा भी दे दे। जब संत को और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और दक्षिणा नहीं देते भोजन के बाद में, तो वो भोजन अधूरा माना जाता है। भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देनी चाहिए, जब वो भोजन पूर्व माना जाता है। संतों ने कहा, बेटा वो हमें दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, बाबा अपनी दक्षिणा यही समझो कि मैंने तुमसे कुछ छुड़ाया नहीं, यही तुम्हारी दक्षिणा है। लेकिन मैया संतों का काम होता है उद्धार कराना, संतों का काम होता है उद्धार कराना, कि ये अंधेरे में, ये प्रकाश में लाने की कोशिश करते हैं संत। और संत को मैया कभी क्रोध नहीं आता है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक संत भिक्षा मांगने के लिए आया।
और जो मैया थी ना, बूढ़ी मैया, उस पे एक ही बालक था, उसकी शादी कर दी। शादी को 10 साल हो गई लेकिन कोई बालक नहीं हुआ। तो बहू से ज्यादा चिंता सासू मैया को रहती है ना, बहू से ज्यादा चिंता सासू मैया को चिंता ज्यादा रहती है। ये भगवान 10 साल हो गई शादी को, अब तक कोई बालक नहीं हुआ। तो पहले के जमाने में मैया गांवों में जो चूल्हा होता है ना, चूल्हे पर पोता फेरते थे। मालूम होगी बड़ी बूढ़ी मैया को, अंकल जी को मालूम होगी। हाँ, तुमने तो खैर नहीं फेरे पोते। हाँ, सब काम गैस पे हो में अब तो कपड़े से खाना बनाने के बाद में और चूल्हे पर कपड़े से पोता फेरा जाता था पूरे चूल्हे पर। और सासू मैया के मन में वही चल रही है, पोता फेर रही है मैया कपड़े से, और मन में वही चीज चल रही है कि 10 साल शादी को हो गए, अभी हमारे घर में कोई बालक नहीं हुआ। इतने में ही संत आ गए। संत आवाज लगाने लगे, मैया विचाम दे। तो मैया ने वही कपड़ा, पोता का कपड़ा था, वही फेंक करके मारा संत में। संत ने अपने मस्तक से लगा करके झोले में रख लिया। संत ने कहा कि तूने मारा पोता और जा तेरे घर में होगा पोता, जा तेरे घर में होगा पोता। संत ने कहा मैया ये कपड़ा तूने फेंक करके मारा है पोता का, जा मैं आशीर्वाद देता हूं तेरे घर में भी एक पोता होगा। तो संतों को मैया क्रोध नहीं आता। संतों ने कहा अजामिल से, भैया अब हमें दक्षिणा तो दे दे, हमने तेरे घर का भोजन किया है। अजामिल ने कहा बाबा अपनी दक्षिणा यही समझो कि मैंने तुमसे कुछ छुड़ाया नहीं, छीना नहीं। संत का काम होता है उद्धार कराना। संत ने कहा तो एक काम करना, अजामिल से कहा कि जो तेरी पत्नी के गर्भ में बालक है उस बालक का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। हम समझेंगे हमें अपनी दक्षिणा मिल गई। अजामिल ने कहा बाबा ये कौन सी बड़ी बात है, रख देंगे नाम। संत वृंदावन की ओर निकल गए। समय अनुसार उस अजामिल के घर में एक बालक का जन्म हुआ। अजामिल को वही बात याद आ गई कि जब संत मेरे दरवाजे पर आए थे तो एक बात कह करके गए थे कि अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। और मैया घर में सबसे छोटा बेटा होता है ना, घर वालों का सबसे ज्यादा प्रेम उसी बालक पर रहता है ना। अब तो अजामिले और जब चोरी करने जाता था, डाका डालने के लिए जाता था, तो आवाज लगाता था बेटा नारायण मेरी तलवार लेकर के आओ, बेटा नारायण पानी लेकर के आओ। दिन में 50 बार भगवान का नाम निकलता था मुख से। पहले बड़े बूढ़े जितने भी थे वो अपने बालकों के नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता इसीलिए रखते थे कि हमारा जब अंत समय आए तो हमारा बालक का ही नाम हमारे मुख से निकल जाए कि हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन साहब आज के नाम तो इतने वीआईपी हो गए। हाँ, जैसे कि टिंकी चिंकी है ना, एक बच्चे का नाम था टॉमी। बताओ उद्धार होगा जब बैकुंठ को जाएंगे। हाँ, अगर मरते समय नाम निकल गया टॉमी तो सीधे बैकुंठ को जाएंगे कि हाँ। आजकल के नाम है जे, पहले नाम रखते थे भगवान के नाम से मिलता जुलता, इसलिए
कि ना जाने अंत समय में अपने बेटा का ही नाम अपने मुख से निकल जाए और हमारा उद्धार हो जाए, सीधे वैकुंठ को चले जाए। अजामिल दिन में 50 बार भगवान का नाम लेता था। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण 50 बार नाम लेता था। अंत में अजामिल के जब प्राण निकले तो अजामिल जोर जोर से रोने लगा, बेटा नारायण मेरे प्राणों की रक्षा कर, बेटा नारायण मेरे प्राण निकल रहे हैं। नारायण नारायण कह करके प्राण निकल गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नारायण, ओ नारायण नारायण। शोभा देखो जनकपुरी, शोभा देखो जनकपुरी की, शोभा देखो जनकपुरी की। हरे हरे लक्ष्मण राम शोभा देखो जनकपुरी की। और मेरे प्यारे लक्ष्मण राम, शोभा देखो जनकपुरी। वो जे महल सुने ना केरो, फूले चमन उसी में घेरो। चमन उसी में ठहरो। हमें खम्भा लगे हो जारे, शोभा देखो जनकपुरी की। मेरे प्यारे लक्ष्मण राम, शोभा देखो जनकपुरी। मेरी मैया ऐसे लग रही है सुन्न पर गई है तुम बिल्कुल। ताली क्यों ना बजाऊं मैं? हैं? पीछे तो मैया ऐसे बैठी है ना, इनको आधार कार्ड चोरी है गोए का। हाँ बड़ी टेंशन है सुबह थी। हरे मेरे प्यारे लक्ष्मण राम, शोभा देखो जनकपुरी की। मेरे प्यारे लक्ष्मण राम, शोभा देखो जनकपुरी की। हरे लक्ष्मण राम शोभा देखो जनकपुरी। नारायण आकर के मुझे बचा लेना। हो नारायण, ओ नारायण, नारायण मुझे बचा लेना। ओ नारायण आकर के मुझे बचा लेना। हो यमराज के दूत सताते हैं, आकर के इन्हें भगा देना। ओ यमराज के दूत सताते हैं, आकर के इन्हें भगा देना।
दुनिया में मेरा है, अब ना दुनिया में मेरा है, अब ना दुनिया में मेरा है। वो हर श्वास से कष्ट मुझे होता, आंखों पर हुआ अंधेरा है, आँखों पर हुआ अंधेरा है, आँखों पर हुआ अंधेरा। ये दूत खड़े मेरी छाती पर, ये दूत खड़े मेरी छाती पर, आकर के इन्हें भगा देना। ओ नारायण आकर के इन्हें भगा देना। ओ नारायण, ओ नारायण, नारायण इन्हें बचा लेना। ओ नारायण आकर के हमें बचा लेना। बेटा को अजामिल तेरा, ना सुनी पुत्र नारायण ने, ना सुनी पुत्र नारायण ने, ना सुनी पुत्र नारायण ने। ओ बेटा को अजामिल तेरा, ना सुनी पुत्र नारायण ने, ना सुनी पुत्र नारायण ने, ना सुनी पुत्र नारायण ने। ओ नकली नारायण के बदले सुन ली है सत्य नारायण ने। सुन ली है सत्य नारायण ने, सुन ली है सत्य नारायण ने। ओ कहा धर्मराज के दूतों से, कहा धर्मराज के दूतों से, उसे मेरे लोग पहुंचा देना। ओ नारायण आकर के हमें बचा देना। ओ नारायण, ओ नारायण, नारायण हमें बचा लेना। ओ नारायण आकर के हमें बचा लेना। वो यमराज के दूत सताते हैं, आकर के इन्हें भगा देना। ओ यमराज के दूत सताते हैं, आकर के इन्हें भगा यमराज के दूत सताते हैं, आकर के इन्हें भगा देना। ओ यमराज के दूत सताते हैं, आकर के इन्हें भगा लेना। ओ नारायण, ओ नारायण, नारायण हमें बचा लेना। ओ नारायण नारायण हमें बचा। मतलब के हैं सारे रिश्ते और नाते, मतलब के हैं सारे रिश्ते और नाते, वो मतलब को रिश्तेदार रिश्ता निभाते, वो मतलब को रिश्तेदार रिश्ता निभाते, मतलब को रिश्तेदार रिश्ता निभाते, मतलब को रिश्तेदार रिश्ता निभाते, मतलब को रिश्तेदार रिश्ता निभाते। कर ले भजन का ना करता इशारा, कर ले भजन ठाकुर करता इशारा। राम किसी के ना कोई हमारा, राम किसी के ना कोई हमारा, राम किसी के ना कोई हमारा, राम किसी के
न कोई कोई